हाँ तो नमस्ते मेरे प्यारे विद्यार्थी जी, आप सभी का अपना चैनल ज्ञानकुल ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में गुणा का एक भाग पढ़ चुके थे, जिसमें हम लोग गुणा की परिभाषा और पहाड़े याद करने को लिए बोले थे। तो उसी के अनुसार हमारा यह गुणा का पार्ट 2 होगा, जिसमें हम 1 अंक वाला गुणा, 2 अंक वाला गुणा, 3 अंक वाला और बड़ी संख्या वाला गुणा को सीखेंगे। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। और जैसा कि आज की क्लास शुरू करने से पहले गणेश जी के आशीर्वाद को लेकर शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बोला था कि पहाड़ा को याद कर लीजिएगा, जिससे आप लोगों को गुणा बनाने में आसान लगे। तो उसी के अनुसार मतलब पहाड़े के अनुसार ही गुणा बनता है। अगर पहाड़ा आपको याद है तो गुणा बन जाएगा, और नहीं है तो नहीं बन सकता। इसलिए बोले थे मैंने पिछले वीडियो में से, अगर 2 से 10 तक की पहाड़ा को याद कर ले और 20 तक है तो बहुत अच्छा। तो चलिए आप लोग, हम आशा करते हैं कि आप लोग पहाड़ा याद कर लिए होंगे। तो उसी के अनुसार हमारा चैप्टर आज का होगा चैप्टर 4 चैप्टर 4 गुणा। हमारा चैप्टर 4 गुणा होगा और उसमें हमारा पार्ट 2 होगा। तो आज का टॉपिक रहेगा 1 अंक का गुणा। एक अंक का गुणा। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में हमने बोला था कि आप लोग पहाड़ा याद कर लीजिएगा। तो उसी के अनुसार हम लोग आज देखिए कुछ क्वेश्चन बना के देखते हैं। उसके बाद आप लोगों को 1 अंक वाला गुणा बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है, देखिए मान लीजिए 2 में 3 से 2 इंटू 3, 4 इंटू 5, 9 इंटू 6, 8 इंटू 9, 7 इंटू 0, 9 इंटू 9। इतना सारा क्वेश्चन हम लोग अगर बना देंगे तो आप लोगों को समझ में ज़रूर आ जाएगा। तो चलिए पहले टू का देखते हैं। देखिए, अगर इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं, अगर 2 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 इंटू 3, अगर 2 का पहाड़ा पढ़िएगा तो उसको 3 बार में पढ़ना है। 2 का पहाड़ा 3 बार में, तो 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6, यानी 6। और अगर आप इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इतना मरतबे में, अगर इसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो इतना 3 मरतबे में, अगर 3 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं तो 2 मरतबे में। तो 3 का पहाड़ा अगर 2 मरतबे में पढ़िएगा तो 3 दूना 6, यानी जैसे आप बनाइए। अब इसका पहाड़ा पढ़िए तो, और इसका पहाड़ा पढ़िए तो, इसका पहाड़ा पढ़िएगा तो इस 3 मरतबे में, इसका पहाड़ा पढ़िएगा तो इधर जाए होगा 3 मरतबे में। तो दोनों का आंसर सेम आएगा, और 3 दूना 6। और 4 के पहाड़ा पढ़िए या 4 के पहाड़ा पढ़िए या 5 के पहाड़ा पढ़िए, तो दोनों का आंसर सेम आएगा। 4 के पहाड़ा अगर पढ़ेंगे तो 5 मरतबे में, और 5 के पहाड़ा पढ़ेंगे तो 4 मरतबे में। तो 4 के पहाड़ा पढ़ेंगे 5 मरतबे में तो 20, यानी अगर आप लोग देखे होंगे 4 के पहाड़ा लिखकर तो 4 8 12 16 20, यानी 4 4 8 12 16 20, यानी 4 के पहाड़ा अगर 5 मरतबे में पढ़ा जाए तो 20। 9 के पहाड़ा आप 9 के पहाड़ा पढ़िए तो, और 6 के पहाड़ा पढ़िए तो। अगर 9 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 6 मरतबे में, और 6 के पहाड़ा पढ़ते हैं तो 9 मरतबे में। तो 9 के पहाड़ा पढ़ लिया जाए, और 9 के पहाड़ा अगर 6 मरतबे में पढ़ा जाए तो 9 का 9 9 दूनी 28, 27, 9 36, 9 45, 54, 54, यानी 54। और अगर 9 के पहाड़ा 6 मरतबे में पढ़ा जाए, देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54। दोनों का पहाड़ा पढ़िएगा 1 होगा। और वैसे ही 8 का पहाड़ा अगर 9 मरतबे में पढ़िएगा तो, और 9 का पहाड़ा 8 मरतबे में पढ़िएगा तो आपका आंसर 72 ही आएगा। 8 के पहाड़ा में आप 8 के पहाड़े में 8 के पहाड़े में आप देखे होंगे। 8 का पहाड़ा में 9 मरतबे में 72 रहता है, या 9 का पहाड़ा में 8 मरतबे में 72 रहता है। बिल्कुल आसान लगेगा आप लोगों को अगर पहाड़ा याद है तो। अब देखिए यहाँ 0 वाला खेला हो गया।
अगर 7 के पहाड़ा 0 बारे में पढ़ते हैं, मान लीजिए कोई अंक है, कोई अंक रहे, दुनिया का कोई वस्तु रहे, उसको अगर 0 से आप गुना करिएगा तो 0 ही होगा। दुनिया का कोई भी वस्तु हो, उसको अगर 0 से गुना आप करते हैं तो आंसर में 0 आएगा। तो दुनिया का कोई वस्तु या कोई अंक रहे या कुछ भी रहे, 0 से अगर गुना होगा तो उसका आंसर 0। तो 7 को अगर 0 से गुना करते हैं तो कुछ रहे, 7 नहीं, 8 रहे, 9 रहे, कुछ भी रहे, उसका आंसर 0। और आप 9 के पहाड़ा 9 मरतबे में पढ़िए तो इसका पहाड़ा इसका मरतबे में पढ़िए तो बात एक के है। तो 9 के पहाड़ा आप पढ़ सकते हैं 9 मरतबे में। तो 9 का पहाड़ा में आप लोग देखे होंगे 9 मरतबे में 81 आया होगा। आप लोग अगर पहाड़ा पढ़िएगा तो 81 आएगा। अगर पहाड़ा देख लीजिए, जैसे 9, 18, 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81 एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मरतबे में 81 आ गया। आप लोग पहाड़ा जब लिखे होंगे उखनी आप लोगों को सिर्फ पहाड़ा याद रहना चाहिए और गुना बनाना आसान होता है। जैसा कि हमने देखा 9 के पहाड़ा अगर 9 मरतबे में पढ़ेंगे तो 81 आएगा। 7 के पहाड़ा में अगर कोई अंक से 0 में गुना करे तो 0 आएगा। 8 के पहाड़ा 9 दा पढ़ेंगे तो 72, और 9 के पहाड़ा से 6 दा पढ़ेंगे तो 54, और 4 के पहाड़ा 5 दा पढ़ेंगे तो 20, और 2 के पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तो 6। तो इसी के अनुसार हमारा। और एक और क्वेश्चन देख लीजिए, अगर मान लीजिए आपके पास 0 है और उसमें 0 से गुना करना है। हम बोले हैं दुनिया का कोई भी चीज़ हो या कोई भी अंक हो या कोई भी वस्तु हो, अगर उसका गुना 0 से होता है, चाहे वह 0 इधर हो, चाहे वह 0 इधर हो, चाहे वह 0 इधर हो, उसका आंसर 0 ही होगा। तो इसी के अनुसार आप एक अंक वाला गुना सीख गए होंगे। हम आशा करते हैं कि एक अंक वाला गुना आपको आसान भाषा में आप लोगों को समझ में आ गया होगा आसानी से। और इसी के अनुसार हम अगला टॉपिक होगा हमारा जो 2 अंक वाला गुना होगा। तो 2 अंक वाला गुना सीखने के लिए पहले देख लीजिए। और हाँ, 1 अंक वाला गुना में ऐसा भी होता है, देखिए क्वेश्चन होगा 36 में 2 से। इसमें हम 5 क्वेश्चन बताएंगे। एक अंक का ही ये गुना ही है। इसको एक अंक का गुना ही बोला जाता है। और यहाँ क्वेश्चन हमारा होगा 7। देख लीजिए, इसको अंक का गुना नहीं कहिए, इसको सिर्फ गुना लिखिए। एक अंक का ही गुना इसको कहा जाता है। जैसे एक अंक का गुना देख लीजिए। 2 के पहाड़ा इस टाइप का क्वेश्चन बनाने के लिए आपको इसका पहाड़ा 36 का पहाड़ा नहीं याद करना होगा, आपको इसका पहाड़ा याद करना होगा। 6 के पहाड़ा 2 दा पढ़िएगा, 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 होता है। 12 के 2 इधर वाला यहाँ लिखा जाता है और 1 ऊपर हासिल में हो जाता है इसके ऊपर। और 3 दूना 6, 6 हासिल वाला 1 जोड़ना है, हासिल वाला जो होगा जोड़ना होगा तो 7 हो जाएगा। 6 के पहाड़ा 2 दा पढ़ेंगे तो 6 दूना 12 इधर लिखाया जाता है तो 2 यहाँ पर लिखाएगा, 1 इधर वाला ऊपर इसका हासिल में, 2 दूना 4 1 5। 8 के पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तो 8 3 24 न लिखाया जाता है तो यहाँ वाला 4 यहाँ बैठेगा और 2 हासिल ऊपर। 9 के पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तो 27, और 27 में अगर 2 जोड़े तो 7 2 9 2 29, यानी 29 हो जाएगा। तो आप लोग समझे होंगे। देख लीजिए, जैसे 6 के पहाड़ा अगर 3 दा पढ़ेंगे तो 18 का 8 यहाँ लिखेंगे और 1 इसका हासिल। 6 के पहाड़ा 3 दा पढ़ेंगे तो 18 1 19।
9 के पहरा 9 दा पढ़ेंगे तो 81, 9 81, और एक यहाँ लिखेंगे, इधर वाला होगा अंक से यहाँ लिखेंगे, और 8 इसका ऊपर हासिल। 9 के पहरा पढ़ेंगे 9 मरतबे तो 81, और 81 और 8, 81 8 को जोड़ेंगे तो 81 पर से 8 जोड़ेंगे तो 8 है 1 9, और 8 89, यानी 89। 8 के पहरा अगर 7 दा पढ़ेंगे तो 8 7 56, 56 होता है, ऐसा होता है 56, और यहाँ ये 6 यहाँ लिखेंगे और 5 इसके हासिल हो जाएगा। और 2 के पहरा 7 दा पढ़ेंगे तो 14, 14 में 14 और 5 जोड़िएगा तो 14 5 19। इसी तरह एक अंक का गुना बनता है, आप लोग देख लीजिए, आसान होगा। और मान लीजिए यहाँ 2 और 2 है, और इसमें करना है 0 से गुना, तो कोई भी अंक में 0 से गुना करेंगे तो 0 0 0 0, इसको अगर 0 से गुना करना है 0 0। इसी तरह 0 वाला गुना बनता है, मान लीजिए 56 में 0 से गुना करना है तो 6 के पहरा 0 दा पढ़ेंगे तो 0, 5 के पहरा 0 दा पढ़ेंगे तो 0, यानी आंसर 0। कोई भी अंक हो 0 से गुना करना होगा तो 0। तो इसी के अनुसार एक अंक वाला गुना समाप्त होता है। तो हम लोग चलते हैं 2 अंक वाला गुना पर। तो आप लोग देख लीजिए 2 अंक वाला गुना कैसे होगा। क्वेश्चन हम लोग बना के दिखाते हैं गुना। देखिए, अगर मान लीजिए एक अंक वाला, आज एक ही अंक वाला सीखेंगे, थोड़ा बड़ी संख्या वाला, जैसे एक अंक वाला गुना में भी क्वेश्चन हमारा ऐसा दे देगा, जैसे 2 6 2 4 2 में 2 से गुना करना है, 3 6 9 2 8 2 में हमारा 5 से गुना करना है, और 9 9 8 8 7 7 6 6 में हमें 9 से गुना करना है। ये 3 गो क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अनुसार आज का हमारा क्लास समाप्त हो जाएगा। और यह 3 गो क्वेश्चन बना के, और यह एक अंक वाला गुना है, ये डिजिट लंबा है लेकिन यहाँ पर एक अंक का गुना है, इसलिए इसको एक अंक का गुना कहते हैं। देख लीजिए ये कैसे बनेगा। जैसे 2 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 4 में कोई हासिल नहीं होता है, 4 ऐसा होता है, इसलिए इधर कुछ नहीं है तो यहाँ कुछ भी नहीं। 6 के पहरा में 2 दा पढ़ेंगे तो 12, 12 में हासिल होता है, क्योंकि ये 2 अगर यहाँ लिखे तो 1 बच जाएगा, तो 1 इसके ऊपर, एक कर अगलका वाला पढ़ते, 1 यहाँ, तो 2 दूना 4, 4 1 5, 5 में कोई हासिल नहीं होता है। 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5। इससे बिल्कुल आसान भाषा में आप लोगों को, बिल्कुल आसान तरीक़ा से आप लोगों को समझ में आया होगा। देख लीजिए। और जैसा कि इस क्वेश्चन को देखिए, 2 के पहरा अगर 5 दा पढ़ेंगे तो 10, 10 का 0 यहाँ होगा, 5 इसके मूड़ी पर, अगलका वाला के मूड़ी पर। और 8 का पहरा 5 दा पढ़ेंगे तो 40, और 40 आ 5 45, 40 आ 5 जोड़ेंगे तो 5, और 4 के 4, 45 के 5 यहाँ लिखेंगे, ये 4 इसका अगलका यानी इसके ऊपर। 6 के पहरा 5 दा पढ़ेंगे तो 30, और 30 आ 4, 30 आ 4, 4 आ 0 में 4, और 4 3 के 3, यानी 30 4 34, 34 के ये वाला 4 यहाँ लिखाएगा, और 3 इसके मूड़ी पर। 2 के पहरा पढ़ेंगे 5 मरतबे तो 5 दूना 10, 10 और 3 13, 13 के 3 हासिल 1, 9 5 45, 45 और 1 46, 46 एना होता है, और ये 6 यहाँ और 4 यहाँ। तो 6 के पहरा 5 दा पढ़ेंगे तो 30, और 30 और 4 34 के 4 हासिल 34 एना होता है, 34 हासिल ये 3। तो 3 के पहरा 5 दा पढ़ेंगे तो 15, 15 3 18, लास्ट में कुछ नहीं है तो लास्ट में जितना आएगा उतना लिख सकते हैं। तो इसी के अनुसार बनता है। और जैसा कि यह लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। एक अंक वाला गुना आसान होता है, ये एक अंक वाला गुना ऐसे ही बनाया जाता है। तो चलिए हम इस लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगर 6 के पहरा 9 दा पढ़े तो, या 9 के पहरा 6 दा पढ़ेगा तो बतवा एक ही होगा। 6 के पहरा 9 दा पढ़ लेते हैं तो 9 6 54 होता है, 54 के 4 हम बोले हैं, इधर वाला नीचे लिखा जाता है और वो वाला ऊपर, यानी मान लीजिए वो वाला ऊपर है लिखना नहीं है, लेकिन मान लीजिए है। फिर 6 के पहरा पर ये 9 मरतबे तो 54, 54 और 5, 54 में 5 अगर जोड़िएगा तो ये वाला जोड़ आप लोगों को सिखाए होंगे, 5 4 9 और 5, तो 59 हो गया। 59 का 9 यहाँ होगा, और 5 इसके ऊपर, इधर है 5 तो 5 इसके ऊपर। 7 के पहरा 9 दा पढ़ेंगे तो 9 9 7 63,
यानी 63 और 63 में अगर हम ये 5 जोड़ेंगे तो 5 और 3 8 और 6 के 6 यानी 68 8 यहाँ लिखाएगा और 7 6 इसके ऊपर। तो फिर 6 इसके ऊपर हो गया जोड़ में। तो 7 के पारा पढ़ेंगे तो 63 63 आ 6 63 अगर 6 जोड़ेंगे तो 6 आ 3 9 और 6 के 6 ये वाला 9 यहाँ लिखाएगा, ये वाला 6 इसके ऊपर। 8 9 8 72 72 हुआ। ये 6 हासिल था तो 6 जोड़ देंगे 8 6 आ 2 8 आ 7 78 यानी ये वाला 8 यहाँ लिखाएगा और ये वाला 7 एक इसके ऊपर चल जाएगा। तो 9 8 72 72 आ 7 72 आ 7 8 आ 2 9 और 8 आ 2 9 8 7 आ 2 9 और इन्हें 7 यानी 79 79 यहाँ 7 इसके ऊपर चल जाएगा। और ये हो गया यहाँ पर 9 के 12 9 दा पढ़ेंगे तो